वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप तंत्र मंत्र सिद्धि साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें इंद्रजाल मोबाइल एप्लीकेशन, जिसमें है अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र और सिद्धियां। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी डाउनलोड करें। धन्यवाद। मित्रों, इंद्रजाल को अक्सर लोग तांत्रिक विद्या, वशीकरण और जादू टोने से जोड़ते हैं। इंद्रजाल एक तरह से हमारे आंखों का भ्रम ही है, जिसे हमारा दिमाग पकड़ नहीं पाता है और फिर हम इसके असर में आ जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मित्रों, इंद्रजाल एक प्राचीन विद्या है जो कि भारत से ही शुरू हुई और अब पश्चिमी देशों में भी लोकप्रिय हो गई है। इंद्रजाल को जादू विद्या कहना गलत नहीं होगा, हालांकि इस विद्या का गलत इस्तेमाल भी बहुत हुआ है और आज तक भी होता आ रहा है। यह विद्या बहुत ही भ्रांति युक्त विद्या है। इसके अंतर्गत मंत्र, तंत्र, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, नाना प्रकार के कौतुक, प्रकाश एवं रंग आदि के प्रयोजनीय वस्तुओं के आश्चर्यजनक खेल, तमाशे आदि कई चीजें आती हैं। परंतु यह काला जादू के लिए ही सबसे ज्यादा प्रचलन में है। इंद्रजाल जो नाम से ही पता चल रहा है कि ये देवराज इंद्र से जुड़ा है। इंद्र को छल, कपट या चकमा देने वाला माना जाता है, इसलिए इस विद्या का नाम इंद्रजाल पड़ा। कहा जाता है कि यह विद्या रावण, मेघनाद व अन्य राक्षस इस विद्या के ज्ञाता थे। इंद्रजीत तो इस विद्या के महाज्ञानी थे, क्योंकि वह युद्ध क्षेत्र में भी बादलों में छिपकर प्रहार करते थे। इंद्रजीत ने यह विद्या महादेव से सीखा था। इंद्रजीत को यह विद्या बहुत कठिन परिश्रम करने के पश्चात ही प्राप्त हो सका। मित्रों, यह एक भ्रम विद्या है। इस विद्या से किसी को भी भ्रमजाल में फंसाया जा सकता है और उन्हें अपनी इच्छा अनुसार नचाया जा सकता है। जो इस विद्या का अभ्यास करते हैं उन्हें ऐन्द्रजालिक कहते हैं। आजकल इसे जादू का खेल कहते हैं। आप सभी ने तो सर्कस में करतब दिखाने वाले, सड़क पर जादू के तमाशे दिखाने वाले आदि व्यक्ति को जरूर देखे होंगे, या फिर आप ऐसे जादूगर को जरूर देखे होंगे जो गर्म लोहे को अपने मुंह में रख लेते हैं, गर्म जंजीर से अपने शरीर पर मारते हैं, जीवित मनुष्य को दो टुकड़े में बांट देते हैं। ऐसे बहुत सारे अद्भुत दृश्य को दिखाते हैं जो वास्तव में किसी चमत्कार से कम नहीं लगता है। ये सभी इन्हीं विद्याओं का प्रयोग करते हैं। यह विद्या ऐसा है जिससे देखने वाले व्यक्ति भ्रम में आ जाता है। उस व्यक्ति को वही दिखाई देता है जो ऐन्द्रजालिक चाहते हैं। कुछ लोग इसका संबंध पौराणिक काल के युद्ध नीति से जोड़ते हैं। इसके अंतर्गत कोई राजा अपने दुश्मन को भ्रम में डालने के लिए इसका प्रयोग करते थे। कामंडक, जो चाणक्य का चेला था, उसने कहा कि पूरी सभा में अपनी बात को रख पाना और सभी को अपने तर्क के लिए राजी करना बहुत कठिन है। इसलिए उन्होंने इंद्रजाल को राजनीति में प्रयोग के बारे में सुझाव दिया। उनके सुझाव के अनुसार कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे दुश्मन की सेना में डर पैदा हो जाए, यानी कि अचानक आसमान में अंधेरा छा जाना, बहुत सारे ध्वज का उड़ना, मेघ का गर्जना, बारिश होना आदि जैसे भय उत्पन्न करने वाला प्रयोग। ऐसा करने से सामने वाले शत्रु के समूह में भय उत्पन्न हो जाता था और उनकी सारी सेनाएं छिन्न भिन्न हो जाते थे। यह सब केवल इंद्रजाल से ही हो सकता है। असल में इंद्रजाल वह है जिस पर हमारी आंखें, दिल और दिमाग विश्वास करने के लिए राजी न हो। अक्सर हमें लगता है कि यह हमारी आंखों का धोखा है, परंतु यह दिमाग की चतुराई से होता है। जादूगरों के हाथ हमारी नजरों और दिमाग से कई तेज होते हैं, इसी कारण हम जादू को समझ नहीं पाते। आप यह सुनकर चौंक जाएंगे कि इंद्रजाल नाम की एक जड़ी भी है। यह समुद्री इलाके में पाई जाती है, परंतु यह सारे समुद्री इलाकों में नहीं मिलता है। इसका अलग क्षेत्र है। माना जाता है कि यदि इसे साफ कपड़े में लपेटकर पूजा घर या मंदिर में रखे तो अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। इस जड़ी के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह किसी भी टोने टोटके को बेअसर कर सकती है।
इंद्रजाल की महिमा डामर तंत्र, विश्वसार, रावण संहिता आदि ग्रंथों में बताई गई है। मित्रों, अग्नि स्तंभन मंत्र से साधक अग्नि को भी स्तंभित कर सकता है। प्राचीन समय से इस मंत्र का उपयोग होता आ रहा है, परंतु इस मंत्र की सिद्धि अब बहुत कम लोगों के पास रह गई है। इसका उपयोग ज्यादातर जादूगर करते हैं, लोगों को चमत्कार दिखाने के लिए। उसके पास अग्नि स्तंभन मंत्र की सिद्धि होती है, जिससे वह लोगों को बहुत तरह के जादू दिखाते हैं। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि इसकी सिद्धि कैसे होती है और इसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो बने रहे वीडियो में अंत तक, जिससे आप इसको सिद्ध करने की पूरी विधि को सरलता पूर्वक समझ पाए। मित्रों, इस मंत्र को सिद्ध करने से पूर्व आपको यह जान लेना चाहिए कि अग्नि स्तंभन मंत्र यह प्रयोग सही दृष्टि से दुष्कर्म है और अभिचार कर्म की श्रेणी में आता है। फिर भी आप सभी के लिए इसका उल्लेख किया जा रहा है। अगर इस मंत्र के उच्चारण से आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आने लगे तो तुरंत इस मंत्र का जाप बंद कर दे, अन्यथा इसका उत्तरदायी आप स्वयं होंगे। आप चाहे तो इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए एक ऐसे सिद्ध पुरुष के घेरा में रहकर करे जो इंद्रजाल का ज्ञाता हो। मित्रों, अगर आप इस मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं तो भूल से भी इसका प्रयोग ऐसी जगह न करें जिससे आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़े। इस साधना की सिद्धि मिल जाने के बाद इसका प्रयोग गलत काम में नहीं करना चाहिए। कई साधक तो ऐसे होते हैं जो इसका प्रयोग हर जगह और बार बार करते हैं, इसलिए उसकी सिद्धि नष्ट हो जाती है। ऐसे तो अग्नि स्तंभन के लिए अनेक मंत्रों को प्रयोग में लिया जाता है। उन्हीं में एक मंत्र को आप सभी के बीच में रख रहा हूँ। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो अग्निरूपाय मम शरीरे स्तंभन कुरु कुरु स्वाहा। मित्रों, इस मंत्र को प्रथम 10,000 बार किसी शुभ मुहूर्त पर जाप करके इसे सिद्ध कर ले। लेकिन मंत्र सिद्ध करने के पूर्व गणेश जी और अपने इष्ट देव का पूजन करना अनिवार्य है। उसके बाद ही मंत्र उच्चारण करे। मंत्र सिद्ध होने पश्चात निम्नांकित प्रकार से इसको प्रयोग में ला सकते हैं। प्रथम प्रयोग, अगर आप एक जादूगर की तरह मुख से आग के अंगारे को चबाना चाहते हैं तो इसके लिए आप देशी घी के साथ चीनी का सेवन करके सूंठ को 108 बार मंत्र से अभिमंत्रित करके उसे चबाकर खा ले। उसके बाद आग के अंगारे चबाने से मुख जलने का भय नहीं रहता है। दूसरा प्रयोग, सूंठ, काली मिर्च तथा पीपल को 108 बार मंत्र से अभिमंत्रित करके चबावे और उसके पश्चात प्रज्वलित अग्नि के टुकड़े को चबाने से मुख नहीं जलता। तीसरा प्रयोग, कपूर के साथ मेढक की चर्बी मिलाकर उसे मंत्र से अभिमंत्रित करे और शरीर पर मले। शरीर पर मलने के बाद अग्नि स्पर्श करने से शरीर नहीं जलता। चौथा प्रयोग, केला तथा ग्वारपाठे के रस को उक्त मंत्र से अभिमंत्रित कर देह पर लगाने से शरीर अग्नि से नहीं जलता है। पांचवा प्रयोग, ग्वारपाठे के रस में मदार का दूध मिश्रित कर मंत्र पढ़कर शरीर पर मलने से अग्नि स्पर्श से तन नहीं जलता है, परंतु यह सिद्ध होने के पश्चात ही कार्य करता है। इसके अतिरिक्त अन्य मंत्र को जानिए। मंत्र इस प्रकार है: मही थामो मही अर्थामो थामो मोटी सार थामनो आपनो वैसंदर तेल ही करो तुषार। मित्रों, यह साधना 11 दिन की साधना है। उपर्युक्त मंत्र की सुबह और शाम 5 माला जाप करे। साधना के समय गुगल का धूप करे। गाय के शुद्ध घी का दिया जलाए। धूप और दीपक तब जलना चाहिए जब तक मंत्र उच्चारण खत्म न हो। इस मंत्र का जाप साधक रुद्राक्ष की माला से कर सकता है। साधना से पूर्व कुछ ऐसे नियम भी हैं जिन्हें पालन करना अत्यंत आवश्यक है। मित्रों, साधना से पूर्व गणेश पूजन और अपने इष्ट देव की पूजन अवश्य करे और अंजलि में जल लेकर संकल्प ले। यह संकल्प 11 दिन की होनी चाहिए। 11 दिन साधना करने से साधक को साधना में अवश्य सफलता मिलेगी। मित्रों, अगर यह मंत्र आप सिद्ध कर लेते हैं तो इसको पूर्ण रूप से जागृत रखने के लिए आपको एक और काम करना है। इसके लिए आपको जब ग्रहण काल हो
या कोई शुभ अवसर हो, तब आपको उपर्युक्त मंत्र की 51 माला करके इस मंत्र को सिद्ध कर ले, ताकि आपका सिद्ध किया हुआ मंत्र जागृत रहे। मंत्र सिद्ध होने के पश्चात इसका प्रयोग आप इस प्रकार कर सकते हैं। यदि चूल्हे पर कोई व्यक्ति भोजन तैयार करने हेतु किसी पात्र को रखा हो, यदि आप इस मंत्र को 7 बार नमक की डली पर मंत्र पढ़कर चूल्हे में डाल दें, तो चूल्हे पर रखा पात्र कभी गर्म नहीं होगा, जब तक कि इस मंत्र पुनः कटा न जाए। आप शायद ऐसे जादूगर को अवश्य देखे होंगे जो अपने मुंह में आग को रख लेते हैं, गरम जंजीर को रख लेते हैं, अग्नि से संबंधित अन्य जादू दिखाते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी, इन सभी के पीछे एक विधि रहती है, जिसे अपनाकर वह इस तरह के जादू दिखाते हैं। आप ऐसे जादूगर को जरा ध्यान से देखिएगा, आप पाएंगे कि वह जादूगर अपने मुंह में अग्नि रखने से पूर्व किसी चीज को चबाकर गर्म पानी से कुल्ला करते हैं। असल में वह खूब कुलंजन, अकरकरा और नौसादर रहता है, जिसे मुंह में डालकर चबाते हैं और गर्म पानी से कुल्ला करते हैं। उसके बाद ही मुंह में आग रखने से वह कभी असर नहीं करती है। लेकिन आप यह प्रयोग बिना सिद्ध पुरुष के बिल्कुल न करें, क्योंकि आपकी छोटी सी चूक आपको नुकसान पहुंचा सकता है। नमस्कार मित्रों, दैविक शक्तियां चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं अत्यंत ही गोपनीय प्रयोग, जो इंद्रजाल के घेरा में आता है, जिसका प्रयोग करके आप किसी की भी नजर को बांध सकते हैं। नजर बांधने का मतलब होता है कि आप जो देख रहे हो वह सही नहीं है। दूसरा व्यक्ति जिसने आपकी नजर बांधी है, वह जो चाहेगा आपको दिखा सकता है, पर वह सिर्फ एक भ्रम होता है। उच्च कोटि के साधक लोग या फिर नागा साधु, जो बड़े नागा साधु होते हैं, उनके पास भी यह विद्या होती है। यह एक साबर पद्धति की विद्या है। अगर आप इसको एक बार सिद्ध कर लेते हैं, तो आप इसकी सिद्धि से जो चाहे लोगों को दिखा सकते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति से कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, और उसी समय अगर आप उसकी नजर बांध देते हैं, तो उसको वही दिखाई देगा जो हम बोलेंगे, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वह सिर्फ उसका भ्रम होता है। मान लीजिए कि मैं कह रहा हूँ कि मैं आप लोगों को एक मरा हुआ सांप जिंदा करके दिखाता हूँ। वह सांप जिंदा होकर हवा में उड़ने लगेगा। ऐसा सिर्फ लोगों को लगेगा, पर वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ बस आपकी बातों को सुनकर वह भ्रम में आ जाता है। पुराने जमाने में जैसे राजा महाराजा लोग होते थे, वे बड़े बड़े मदारियों को बुलाते थे। मदारी लोग अपना तमाशा दिखाते समय लोगों के नजर बांध देते थे, ताकि लोग समझ ना पाए कि यह क्या कर रहा है। जो वह बोलता था, आप लोगों को वैसा ही दिखाई देता था। यह पुराने जमाने की विद्या है, जो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इसका मंत्र इस प्रकार से है। ओम काल भैरव धुंधला वाला हाथ खड़ग, फूलों की माला 64 योगिनी संग में चाला। देखो खोली नजर का ताला, राजा राजा ध्यावे तो ही सबकी दृष्टि। बांध दे मोही, मैं पूजूं तुमको नीति ध्यावो। राजा प्रजा में पाय लगावे, भरी अथई सुमिरो तोय। मेरा किया सब कुछ होर देखूं, भैरव तेरी शक्ति। शब्द साचा पिंड काचा फुरो, मंत्र ईश्वर वाचा। अब आपको करना क्या है, किसी भी रविवार को अगर उस रात को पुष्य नक्षत्र होता है या अभिजीत नक्षत्र पड़ जाए, तो रात्रि के समय आपको ठीक 12 बजे श्मशान में जाना है, जहां पर भैरव जी का मंदिर हो। याद रखें, अभिजीत नक्षत्र या फिर पुष्य नक्षत्र होना अवश्य चाहिए। पहले पता कर लीजिए कि नक्षत्र कब पड़ रहा है। आपको रात्रि में जाकर इस मंत्र को 10,000 बार पढ़ना है और सूरज निकलने से पहले आपको पूरा पढ़ लेना है। मंत्र काफी बड़ा है, इसलिए आप पहले जाप कर सकते हैं। आप रात्रि के 9 बजे ही श्मशान में चले जाएं और जाप शुरू कर दे, और रात्रि के 12 बजे समय पुष्य नक्षत्र या अभिजीत नक्षत्र पड़ जाना चाहिए। आपके ऊपर नक्षत्र का असर पड़ना चाहिए और आपका सुबह होने से पहले 10,000 जाप पूरा हो जाना चाहिए। एक ही रात में आपका यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। आप वहां से आने के पूर्व शमशान का भस्म ले ले और वहां से बिना किसी से वार्तालाप किए हुए अपने घर आ जाएं।
याद रखें, अगर कोई आपको आवाज देकर पुकारता है तो आप बिल्कुल भी पीछे न देखें। अगर कोई आपको टोकता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं रुकना है। इतना करने के पश्चात अगर आप इसका प्रयोग करना चाहते हैं, तब आप एक चुटकी भस्म ले लीजिए और भस्म को 11 बार मंत्र से अभिमंत्रित करके लोगों के ऊपर फूंक मार दे। ऐसा करने से सबकी नजर बंध जाएगी और आप जो लोगों को दिखाना चाहेंगे वही चमत्कार आप दिखा सकते हैं। इससे आप लोगों को कुछ भी दिखा सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं। लोगों को वही दिखाई देगा जो आप बोलेंगे। मित्रों, यह साधना बहुत ही कठिन है। हम सभी को जितना कहने और सुनने में यह आसान लगता है, उतना है नहीं। यह साधना आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है जब तक आप किसी सिद्ध पुरुष के घेरे में नहीं करते। मित्रों, एक यही साधना नहीं बल्कि किसी भी प्रकार की साधना बिना गुरु के कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब मंत्र उच्चारण किया जाता है तो ऐसे नाना प्रकार के आहत पहुंचाने वाले ऊर्जा भी साधक की तरफ आकर्षित होते हैं। गुरु इन दुष्ट शक्तियों को रोकते हैं, जिससे साधक की सुरक्षा बनी रहती है। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि बिना गुरु के साधना करने पर कभी कभी साधक पागल या फिर उनकी मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए आप सभी यह साधना गुरु के उपदेश लेकर ही करें, अन्यथा आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है।